फ्रेंड्स, मैं ऋषि रौनियार आप लोग का पीसीएस अड्डा में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग का 66 बीपीएससी इंटरव्यू लेटर आ गया है, तो इसमें जो भी आप लोग का प्रपत्र दिया गया है, डैफ जिसको बोला जा सकता है, प्रपत्र 1 और प्रपत्र 2 क और ख करके है, तो उसको कैसे भरना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, इसमें वीडियो में सारा मैं चीज़ बताने वाला हूँ प्रैक्टिकली रूप से दिखाकर। इसके साथ ही डॉक्यूमेंट रिलेटेड बहुत सारे आप लोगों को मैं देख रहा हूँ कि डाउट्स है, ठीक है। तो उस डाउट्स को मैं क्लियर करने वाला हूँ कि कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, किस स्टेट के चाहिए, और आपका ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट जो है प्रोविजनल से हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, या ओरिजिनल चाहिए, मतलब क्या क्या डॉक्यूमेंट से इशू हो सकते हैं, एनओसी क्या है, मतलब जितने सारे डाउट्स हो सकते हैं मैं मैक्सिमम इस वीडियो में क्लियर करने का प्रयास करूँगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आपका भी कुछ रह जाएगा क्वेरीज, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में या मेरा नंबर दे दूंगा, वहाँ पे आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक बात और दोस्तों बता दूं कि जो लोग नए हैं, अगर वो लोग इंटरव्यू का तैयारी करना चाहते हैं, गाइडेंस लेना चाहते हैं या मॉक इंटरव्यू देना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, वहाँ से आप लोग जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोग को प्रपत्र जो आया है, 2 प्रपत्र आया होगा भरने के लिए, प्रपत्र 1 और प्रपत्र 2, ठीक है। तो उसमें क्या क्या भरना है, कैसे भरना है, वो मैं प्रैक्टिकल रूप से एक फॉर्म है, उसको मैं दिखा के आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, जैसे आपका पहला ये है प्रपत्र 1, यहाँ पर 66 बीपीएससी लिख कर आएगा, ये 65वीं का है, ठीक है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले फ़ोटो लगाना है, फ़ोटो ध्यान रखेंगे नया खिंचवा ले, अभी आपके पास टाइम है, नया फोटोग्राफ्स ले लें। इस पर लिखा भी होगा कि नया फोटोग्राफ्स लेना है, इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो वहाँ पर फोटो से आपको मैच किया जाता है। अगर आपका 2, 4, 5 साल पुराना फोटो है और थोड़ा पुराना लगता है तो उसमें मैच नहीं होता है, तो फिर थोड़ा सा क्वेश्चन करने लगते हैं, तो इससे अनावश्यक प्रेशर बनता है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए 20-30 रुपये लगेगा, आप एक नया फोटोग्राफ खिंचवा लें ताकि अभी का फोटो और आप खुद मैच कर पाएँ। तो इसको मिलाया जाता है, और जितने फोटोग्राफ्स बताए गए हैं मैं आगे बताऊंगा कितने फोटोग्राफ्स लेके जाना है, इसको यहाँ पे भी लगा लीजिएगा और यहाँ लगा लीजिएगा, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे, पहला फोटोग्राफ हो गया। इसके अलावा देखिए यहाँ पे क्या है, अनुक्रम, इट मीन्स यहाँ पर रोल नंबर अपना डाल देना है, रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देना है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जैसे देखिए आप कॉलम 1 है, ठीक है। इसमें आपको लिखा गया उम्मीदवार का नाम बड़े बड़े साफ अक्षरों में लिखना है, साफ साफ से लिखा गया है, आप हिंदी में बड़ा बड़ा अपना लिख देना है। जैसे देखिए उदाहरण दिया है आर कृष्ण चौधरी, तो इसको राम कृष्ण चौधरी है, तो उसी प्रकार से आपको छोटा शॉर्ट में नहीं लिखना है, पूरा नाम लिखना है, पूरा फुल रूप से लिखना है। क्लियर, इसमें कोई बड़ी इशू नहीं है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट क्या है, पिता का नाम यहाँ भर देना है, वही सिर्फ बड़ा अक्षर में लिखना है, ठीक है, बड़ा बड़ा, और क्या बोलते हैं शॉर्ट में नहीं लिखना है। इसके अलावा पति का नाम विवाहित महिलाओं के लिए, जिन महिलाओं का विवाह हो गया अपना पति का नाम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे नेक्स्ट कॉलम है माता पिता का व्यवसाय, जो यहाँ पर आपका व्यवसाय होगा पेरेंट्स का, वहाँ पे ये लिखना है, ठीक है। इसके अलावा इनका वार्षिक आय कितना है अप्रॉक्स में यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। एग्जैक्ट कुछ नहीं होता, अप्रॉक्स में जितना आपको लगे उतना लिख दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट कॉलम देखिए क्या भरना है, यहाँ पर जन्म तिथि है तो जन्म तिथि यहाँ पर डाल दीजिएगा, ठीक है। और ये देखिए इसमें यहाँ पर जो लिखा है कि प्रमाण पत्र का छाया प्रति, यहाँ पर डॉट दिया है, इसका कोई यहाँ पर फिलअप नहीं करना है, बस यहाँ केवल जन्म तिथि डालना है, ठीक है। अनुलग्न संख्या 1 क्या है मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। केवल यहाँ पर जन्म तिथि भर देना है। इसके अलावा इस पार्ट में आइएगा तो यहाँ पर एक आपको डेट दिया गया होगा, ठीक है, 66 बीपीएससी के अकॉर्डिंग, उस डेट के अकॉर्डिंग अपना डेट ऑफ बर्थ से सब्ट्रैक्ट कीजिएगा और यहाँ पर भर दीजिएगा। ये भरना अनिवार्य रूप से होता है, इसी के अकॉर्डिंग आपको पोस्ट अलॉट होते हैं, ठीक है। इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट मैं आगे बढ़ता हूँ और मैं आगे बताऊंगा इसी में ही। देखिए बहुत सारे पोस्ट जो होते हैं बीपीएससी में 20 पर होते हैं, कुछ 21 पर होते हैं, कुछ 22 पे होते हैं, ठीक है। तो जो लोग जिस एज ग्रुप में आते हैं वही लोग उस पोस्ट को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसको भरवाया जाता है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे, गलत नहीं भरेंगे, सही भरेंगे, ध्यान दे के अच्छे से भरेंगे और इसी के अकॉर्डिंग अपना पोस्ट प्रीफरेंस करेंगे, ठीक है। मैं आगे के मैं बताऊँगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर देखिए पत्राचार का पूरा पता, डाकघर, मोहल्ला, पिन कोड जो भी दिया है, अपना जो एड्रेस है फुल एड्रेस यहाँ पर डाल देना, ठीक है। स्पष्ट रूप से गलत नहीं डालना, सही डालना है, जो आपके पास लेटर पहुँच सके। इसके अलावा यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना है, जो आपका चलता हो मोबाइल नंबर वो डालना है। ईमेल आईडी जो आपका अच्छा वाला ईमेल आईडी हो वो डालना है। इसके अलावा यहाँ पर अस्थायी पता है, जो आपका परमानेंट एड्रेस है वो डाल देना है, ठीक है। स्पष्ट रूप से कुछ वो वाली बात नहीं है, सब आप लोग भरे होंगे पहले से, तो भर लीजिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। ये देखिए अस्थाई पता का प्रखंड या अंचल, आप जिस जब जो आपका परमानेंट एड्रेस है वो किस ब्लॉक में आप आते हैं उस ब्लॉक का नाम यहाँ डाल दीजिएगा, किस जिले का है अस्थाई जिला का, ठीक है, वहाँ पे जिला डाल दीजिएगा। फिर यहाँ पे बिहार भरिएगा, अगर बिहार का है तो यूपी है तो यूपी लिखिएगा, अदर स्टेट है तो अदर लिखिएगा, ठीक है। ये जनवासी का आदिवासी, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा, काम खत्म। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 7 नंबर कॉलम में, यहाँ पर जाति बोल रहा है, तो आप किस जाति के हैं वहाँ पर पूरा फुल जाति भरना है, ये नहीं कि छोटा वर्ड में लिख देंगे। यहाँ पर बनिया का और अलावा कुछ भी लिखा गया है, तो इसके अलावा आपका जो जाति है वो पूरा स्पष्ट रूप से यहाँ पे लिखना है, ठीक है। यहाँ पे छाया पत्र क्या है ये सब छोड़ देना है आपको, मैं आगे बताऊँगा क्या करना है। केवल जो मैं यहाँ पर भरा हूँ सेम अपना प्रपत्र प्रिंट निकालिएगा, उसको भर लीजिएगा, ठीक है। कितना प्रिंट निकालना है, कम से कम अपना ये प्रपत्र का 2 या 3 प्रिंट निकाल लेना है। आप लोग ध्यान रखें, एक प्रिंट जब भर लीजिएगा, प्रपत्र भर लीजिएगा, उसको अपने फ़ोन में स्कैन
करके PDF बना के सेव कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आगे भविष्य में काम करता है या अपने प्रूफ के लिए हो जाता है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे, एक अपने पास रखेंगे, एक इंटरव्यू बोर्ड के पास ले जाएंगे, और कितना और कराना है मैं आगे में बताऊँगा, ठीक है। नेक्स्ट कॉलम देख लें। क्या आप शारीरिक रूप से दिव्यांग हैं? ये दिव्यांगजनों लोग की है, तो जो अपना इसमें है वो अपना ये भर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ता हूँ। क्या आप भूतपूर्व सेनानी का पोता या नाती हैं? तो अगर है तो यहाँ पर हाँ, नहीं है तो नहीं, ठीक है। इसके अलावा नहीं है तो छोड़ देना है, अगर हाँ तो हाँ क्लिक करना है। इसके अलावा छाया प्रति बाद में लगाना है, उसको मैं बताऊँगा। इसके अलावा देखिए ऊंचाई, आप कितने ऊंचे हैं, कितना आपकी हाइट है जूते के बिना, ठीक है। आप अपने घर पे इंची टेप रखे हैं तो उससे नाप लें, या कहीं जाकर नपवा लें, जितना एग्जैक्ट सेंटीमीटर है वहाँ पे भर लें, ठीक है। अदरवाइज वहाँ पे भी आपका नाप लिया जाता है, ऐसे आपको घर से करके जाना है। इसके अलावा इसमें आपका छाती का माप कितना है, फुलाए हुए और बिना फुलाए हुए, इसको काउंट कर ले घर पे अपने इंची टेप से, और यहाँ पे फिलअप कर ले, ठीक है। इतना चीज़ कर लेना है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, सब आसान सब शब्दों में भरना है। अगर कुछ डाउट्स होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, या डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप का नंबर रहेगा, ठीक है, और व्हाट्सअप ग्रुप का भी लिंक रहेगा, वहाँ पर आप लोग आके पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट फॉर्म में बताता हूँ क्या भरना था। हाँ देखिए नेक्स्ट वाला ये है, 11 नंबर, वहाँ 10 था, यहाँ पर 11। यहाँ पर देखिए पूछा गया है कि उम्मीदवार का एक विशिष्ट पहचान चिन्ह। इस बात को ध्यान रखेंगे, जो आपके चेहरे पे, हाथ पे, पैर पे जो चिन्ह है वही यहाँ पे भरना है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे क्रॉस वेरीफाई किया जाएगा। अगर गलत भरिएगा, ध्यान दे के भरना है, गलत भरिएगा तो फिर वहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा, तो ध्यान रखना है। नेक्स्ट देख लीजिए, इसमें पूछ रहा है कि विवाहित है, अविवाहित है या विधुर है, क्या है। जो आप हैं उसको छोड़ देना, बाकी सबको काट देना, जिससे ठीक है। जिसमें ये बच्चा अविवाहित था तो देखिए उसको छोड़ दिया है, बाकी सबको क्रॉस कर दिया है, ठीक है। तो ये सिंपल सा है, भर लेना है। क्या आप एक से अधिक स्त्री जीवित हैं, तो इसको छोड़ देना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 13 नंबर, शिक्षा संबंधी योग्यता या स्नातक या समकक्ष का विभाग, ठीक है। तो अपने यहाँ में जो ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट है वो भरना है, ठीक है, और कुछ नहीं भरना है इसमें। आप किस सब्जेक्ट से ग्रेजुएट किए हैं, जैसे मैथ ऑनर्स था तो यहाँ मैथ ऑनर्स भरा गया है, आप अपना डाल दीजिएगा स्नातक, और जो भी ऑनर्स रहेगा वो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 14 नंबर कॉलम देखिए क्या भरना है। इसमें मैट्रिक का है, आसान सा है। मैट्रिक में कौन सा संकाय, कौन कौन से विषय है, तो सारा सब्जेक्ट भर देना है शॉर्ट में। देखिए हिंदी, संस्कृत, सोशल साइंस, साइंस और मैथ भरा हुआ है। सेशन आपका कौन सा था वो भरना है। आप किस ईयर पास किए थे, उत्तीर्णता का वर्ष वो भरना है। आपका स्कूल कौन सा था, ठीक है, उस स्कूल का नाम यहाँ डालना है। इसके अलावा बोर्ड कौन सा था, तो बोर्ड का नाम डालना है यहाँ पे। अब मार्क कितना आपका अंक आया था, प्राप्तांक कितना था वो यहाँ पे भरना है। परसेंटेज कितना हो रहा है वो भरना है, ठीक है। तो आसान सब चीज़ है, सब भर लीजिएगा। सब मेंस में आप लोग भरे हैं, फिर से इसको भर लेना है, लिख के छोटा छोटा वर्ड भर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए स्नातक का, ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट क्या था, तो यहाँ पे अपना सब्जेक्ट डालिएगा, यहाँ पे अपना ईयर डालिएगा, उत्तीर्णता का वर्ष डालिएगा, किस वर्ष आप पास किए हैं। उसके अलावा कौन से कॉलेज से पास किए हैं, कौन सा यूनिवर्सिटी था या बोर्ड था, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे कितना मार्क्स आया था, कितना परसेंट हुआ, ठीक है। इतना चीज़ भर लेना था। 14 नंबर कॉलम फिलअप हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट देखिए 15 नंबर कॉलम है, आपका सब्जेक्ट कौन सा था ऑप्शनल में, ठीक है। 66वीं BPSC में आपका ऑप्शनल कौन सा था, तो यहाँ पे डाल देना, उसका यहाँ कोड डाल देना, ठीक है, और कुछ नहीं करना, आसान सी भाषा में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इसके अलावा ये 16 नंबर है, क्या आप किसी लोक सेवा आयोग या विश्वविद्यालय किसी निष्कासित किए गए हैं। आप सामान्यतः लोग नहीं होते हैं ऐसा काम, तो ये छोड़ देना, कुछ नहीं करना है, ठीक है, आगे बढ़ जाना है। 17 नंबर देखिए, क्या आप किसी आपराधिक कांड या व्यक्ति दंडित हैं, अगर हैं तो है, तो बहुत सारे लोग नहीं ही होते हैं तो इसको छोड़ देना, अगर है तो अपने भर देना है इसको, ठीक है। तो ये जो आसान सा चीज़ था और कुछ नहीं है। नेक्स्ट मैं आगे बढ़ता हूँ, आगे क्या था देखिए, यहाँ पर आपका हिंदी में और इंग्लिश में उम्मीदवार का हस्ताक्षर है, तो यहाँ पर करके जाएंगे, घर से करके जाएंगे, ठीक है, ध्यान रखेंगे, घर से करके जाना है। और यहाँ पर देखिए ये जो डेट दिया गया है और यहाँ पे सिग्नेचर है 2 गो, ठीक है। तो ये आपको वहाँ पे करना है, जब डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएगा तो फिर यहाँ पे आपका सिग्नेचर करवाएगा सामने हिंदी और इंग्लिश में, और यहाँ डेट डलवाएगा, ठीक है। ये वाला कॉलम आपको करके जाना है, ये वाला कॉलम वहाँ पे करवाया जाएगा, ठीक है। तो आपका 2 प्रपत्र क मैं फिलअप करवा दिया। अब प्रपत्र ख देखिए, उसके बाद में डॉक्यूमेंट्स में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी मैं बताऊंगा। प्रपत्र ख चलते हैं, प्रपत्र ख कहाँ गया जी, हाँ देखिए प्रपत्र ख का ये आपका 1 मिनट, प्रपत्र ख, हाँ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ये देखिए ये प्रपत्र ख का है, मैंने सेकंड का है। इसमें आपका पोस्ट प्रीफरेंस डालना होता है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर अपना नाम डाल दीजिएगा, उसके बाद रोल नंबर डाल दीजिएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दीजिएगा, आसान सा चीज़ है। अब ये जो आपका है और यहाँ पर सिग्नेचर कर दीजिएगा। इसके बाद ये पोस्ट प्रीफरेंस है, तो पोस्ट प्रीफरेंस का मैं कल कन्फर्म है कि एक वीडियो दे दूंगा, या अपने अनुसार जो भी पोस्ट अपना चूज किए हैं उसके अकॉर्डिंग इसमें 1 2 3 करके भर देना है, ठीक है। जो प्रीफरेंस डालिएगा उसी के अनुसार आपका रैंक जो भी आएगा उसके अनुसार आपका पोस्ट अलॉट कर दिया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए इसका सेकंड है प्रपत्र ख में, ये आपके टोटल 16 पोस्ट दिए हैं, इसमें लेवल 9 और लेवल 7 का है। नोटिफिकेशन देख लीजिएगा, उसमें एज वाला भी क्राइटेरिया दे दिया गया है, तो जिस एज का है अकॉर्डिंग उस अकॉर्डिंग के उसमें भर लेना है, ठीक है। अब देखिए इसमें बताने वाली क्या है, ऐसे मैं इसको कल वाला वीडियो में बताऊंगा फिर विस्तार से, लेकिन इसमें ये जान लीजिए कि देखिए यहाँ पे हस्ताक्षर करना हिंदी और इंग्लिश में। अगर आप BPSC में पहले से चयनित हैं तो इसमें आपको भर देना है कौन से BPSC में पास किए थे, 64वीं है, 63वीं है, 62वीं है, कौन सा है, तो उस प्रतियोगिता परीक्षा का नाम लिखिएगा, या कोई असिस्टेंट वाला है एग्जाम में, मैंने जो भी आपका BPSC द्वारा है वो यहाँ पर डाल
सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कौन सा आपका पद है वो डालेंगे, ठीक है। बस इतना काम करना और कुछ नहीं करना है। तो ये आपका हो गया प्रपत्र क और प्रपत्र ख का विवरण। मैं दोनों प्रपत्र भरवा दिया। अगर इसमें कोई भी डाउट्स हो संकोच रूप से आप व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए या मुझे ग्रुप में मैसेज कीजिए या मेरा नंबर पे कॉल कर दीजिएगा, मैं बता दूंगा, ठीक है। नंबर मेरा नोट कर सकते हैं आप लोग 8804522742, ठीक है दोस्तों। अगर आप दोस्तों नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हमें सपोर्ट करें, और जो भी इंटरव्यू दे रहे हैं उन बच्चों को ये वीडियो शेयर कर दें। चलिए मैं अब डॉक्यूमेंट रिलेटेड सारा आपका डाउट्स दूर करता हूँ। बहुत सारे लोग को डॉक्यूमेंट को लेकर आपका वो है, ठीक है। तो देखिए ये बीपीएससी का नोटिफिकेशन है, इसमें जो जो बातें लिखी गई हैं अगर आप उसको फॉलो कीजिएगा तो आपको कोई नहीं रोक सकता है, कोई आपको गलत नहीं काट सकता, ठीक है। इवन अगर आप कुछ भी गड़बड़ होता है तो आप कोर्ट पे जा सकते हैं और निश्चिंत रूप से आप जीत जाइएगा, ठीक है। तो ये आपका बीपीएससी बोल रहा है कि ये चीज़ को लेके आना है, इन चीज़ों को फॉलो करना है, तो आपको इसी को फॉलो करना है और किसी का बात नहीं सुनना है, ठीक है। ये आपका इंटरव्यू लेटर है, आप लोग अपना डाउनलोड कीजिएगा, ठीक है। आपका यहाँ पे नाम लिखा रहेगा, ठीक है। यहाँ पर आपका रोल नंबर दिया रहेगा, ठीक है। यहाँ पर डेट दिया रहेगा और टाइमिंग दिया रहेगा, ठीक है। अब उसको आराम से पढ़ लीजिएगा, जहाँ जितना बात यहाँ तक लिखा है उसको फॉलो कीजिएगा प्रॉपर रूप से। जो जो कह रहा है 1 घंटा पहले करो तो 1 घंटा पहले पहुँचना है, 1.5 घंटा पहले पहुँचना है, ठीक है। ये नहीं को लेट करना है, जो जो कहा गया है उसको फॉलो करना है अच्छे रूप से, ठीक है। नेक्स्ट मैं ज़्यादा तो नहीं पढ़ूंगा, मैं आपको डॉक्यूमेंट पढ़ के बताता हूँ कि डॉक्यूमेंट में क्या क्या चाहिए, ठीक है। देखिए पहला दिया गया है कि जन्म तिथि का साक्ष्य हेतु मैट्रिक का उत्तीर्णता प्रमाण पत्र, ठीक है। अभी मेरे पास एक मैसेज आया था कि सर क्या मैं जन्म सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ेगा, तो देखिए जन्म सर्टिफिकेट लेके नहीं जाना है। ये कह रहा है कि डेट ऑफ बर्थ का जो प्रूफ के लिए मैट्रिक का जो भी आपका अंक प्रमाण पत्र है या मूल प्रमाण पत्र की कोई एक लेके चले जाइए, ठीक है। कोई एक नहीं, दोनों लेके जाना है, ठीक है। देखिए क्योंकि यहाँ पे एवं दिया गया है, उत्तीर्णता का मूल प्रमाण पत्र एवं अंक प्रमाण पत्र, ठीक है। तो मैट्रिक का आपका मूल होगा ही आपके पास और अंक प्रमाण पत्र भी होगा, तो दोनों लेंगे। इसको अरेंज कैसे करना है सर्टिफिकेट, जिस नंबर से ये स्टार्ट किया गया है उसी नंबर से अपना सर्टिफिकेट अरेंज करके ले जाना है, ठीक है। वहाँ पे इसी अकॉर्डिंग वो लोग मैच कराते हैं, तो आपको भी सहूलियत होगा, उनको भी सहूलियत होगा। तो जिस अकॉर्डिंग से ये नंबर दिया गया उसी अकॉर्डिंग से अपना डॉक्यूमेंट्स सब लोग रख लेंगे, ठीक है। इसके अलावा एक और नोट में ध्यान रख लेंगे, अभी जाकर एक ब्लैक कलर का फाइल ले ले, मोटी वाली, ठीक है। सामान्यतः मिल जाती है ब्लेदर वाली, ब्लैक में ज़्यादा मोटी नहीं रहती है, उसको ले लीजिए। उस पर सारा डॉक्यूमेंट रख लीजिए, उसका जेरॉक्स कितना चाहिए वो भी बता दूंगा, ठीक है। मोटा वाला मिल जाता है, ले लीजिएगा, इतना काम कर लीजिए। चलिए मैं सेकंड डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए, देखिए यहाँ पर लिख रहा स्नातक या समकक्ष डिग्री का अंक प्रमाण पत्र, ठीक है। तो अंक मार्कशीट आपके पास होगा ही, उसको ले लेना है। थर्ड नंबर क्या है, स्नातक या समकक्ष डिग्री का विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र, ठीक है। देखिए यहाँ पर बहुत बच्चों का कन्फ्यूजन है कि इसमें मैं क्या बोल प्रोविजनल सर्टिफिकेट ले जा सकता हूँ, काम चल जाएगा, या कि ओरिजिनल मूल प्रमाण पत्र चाहिए, ठीक है। तो देखिए इसी इंटरव्यू लेटर में ही बीपीएससी शो कर दिया गया है कि आपको किस चीज़ से काम हो जाएगा, ठीक है। तो मैं नीचे पढ़ के आपको दिखा दूंगा, अभी आप लोग 2 मिनट वेट कर ले, मैं और सारा बता देता हूँ। नेक्स्ट देख लीजिए, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए क्रीमी रेहर प्रमाण पत्र, ठीक है। देखिए ये आप लोग बनवा लेंगे, ओबीसी सर्टिफिकेट होता है, ठीक है। BC1 और BC2 के लिए सामान्यतः नया ही ले जाने पर अच्छा रहता है, अदरवाइज अगर नया नहीं है उसके लिए भी इसमें सब चीज़ बताया गया, मैं आपको आगे पढ़ के बताता हूँ, ठीक है। देखिए इसमें क्या लिखा गया, महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम से, इस बात को बहुत ज़्यादा गौर करेंगे। बहुत सारी महिलाएं गलती करती हैं कि पति के नाम से बनवा के ले जाती हैं ओबीसी सर्टिफिकेट, तो उसमें भी रिजल्ट में गड़बड़ हो जाता है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। अभी आपके पास समय है, पिता के नाम से सर्टिफिकेट बनवाना है, ठीक है। पिता का एड्रेस काम करता है, पिता के नाम काम करता है इसमें, ठीक है। पति का कोई काम काम नहीं करता है, ठीक है। तो ओबीसी EBC वाले अपना ध्यान रखेंगे कि पिता के नाम से महिलाएं अपना बनवाएंगे। अब नेक्स्ट पढ़िए, इसमें दिया गया पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए क्रीमी लेयर के अंतर्गत नहीं होने के संबंध में घोषणा संबंध पत्र विगत 1 वर्ष से पूर्व के क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र। देखिए क्या साफ साफ लिखा है कि 1 वर्ष के पूर्व का क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र होने पर, ठीक है। अगर 1 साल का पुराना आपका सर्टिफिकेट, जिसे बहुत सारे हमारे बच्चे पूछे हैं मैसेज करके कि सर मेरे पास ओबीसी सर्टिफिकेट है, BC1 BC2 का है, लेकिन मेरे पास पुराना है, 1 साल पुराना है, 2 साल पुराना है, तो देखिए स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि अगर आपके पास पुराना है तो एक घोषणा संबंधी पत्र लेके जाना है, ठीक है। अगर आपके पास नहीं है तो वहाँ पे भी अवेलेबल करा देते हैं घोषणा संबंधी पत्र, ठीक है। वहाँ पे सिग्नेचर कर दिया जाता है कि हाँ मैं टाइम पर सबमिट कर दूंगा, इस तरीके का एक पत्र होता है। अदरवाइज अपने एक घोषणा संबंधी पत्र डाउनलोड कर लीजिएगा और उसको भर के ले जाइएगा, तो ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं है। सबसे अच्छा है अगर अभी टाइम है ऑनलाइन कीजिएगा, 10 दिन के अंदर नया वाला बन जाता है। अगर नहीं बन रहा है बाई चांस, अगर आपके पास नहीं है, पुराने वाले से काम हो जाएगा। सर्टिफिकेट के लिए बीपीएससी अब जॉब नहीं खाता है, पहले खा जाता था लेकिन अब नहीं खाता है, अब बहुत लिबरल हो गया, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ओबीसी सर्टिफिकेट यहाँ पर ये हो जाएगा। ओबीसी का डाउट मतलब 1 साल पुराना भी रहेगा तो चल जाएगा, बस घोषणा संबंधी पत्र चाहिए। मैं बार बार बच्चों को बताया था कि घोषणा संबंधी पत्र वहाँ पे मिलता है, ये आप लोग बनवा लेकर जाएंगे यहाँ से।
ओबीसी BC1 के लिए हो गया। अब नेक्स्ट देख लीजिए, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए जाति प्रमाण पत्र एवं स्थायी प्रमाण पत्र। ठीक है, जो भी SC और ST कैटेगरी के बच्चे हैं वो अपना जाति और आवासीय बनवा कर ले जाएंगे, ध्यान रखेंगे, ये था। इसके अलावा महिला उम्मीदवारों के लिए पिता का, फिर वही बात है, पिता के नाम से ले जाना जाति और आवासीय, महिलाएं ध्यान रखेंगी। तो यहाँ तक 6 नंबर तक हो गया। अगर कोई डाउट हो तो अपना मैसेज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए 7 नंबर, आर्थिक रूप से कमजोर EBC वाले लोग के लिए है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों के लिए समान प्रशासन विभाग बिहार सरकार की अधिसूचना इतना के माने जो भी है आय द्वारा आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र, जो भी प्रमाण पत्र लिखा गया है वो अपना बनवा लेंगे, सिंपल सा है, आय प्रमाण पत्र और परिसंपत्ति प्रमाण पत्र बनवा लेना है। नेक्स्ट देख लीजिए, इसमें कोई टाइम का वर्णन नहीं दिया गया है, तो आप टाइम के वर्णन के चक्कर में नहीं रहेंगे, ठीक है, अपना बनवा लेना है। तो ये देखिए सिंपल सा लिखा गया, अगर इस चीज़ को फॉलो कीजिएगा, कोई टफ चीज़ नहीं फॉलो कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला, इसमें कोई गड़बड़ वाली बात नहीं है। इसको अच्छे से पढ़िए, नहीं समझ में आए तो फिर हमसे पूछ लीजिए। देखिए यहाँ पर ये दिव्यांगता वाला लोगों के लिए आरक्षण का दावे के लिए 2 प्रति के अतिरिक्त 1 प्रति मेडिकल बोर्ड के लिए भी चाहिए, मतलब 3 जेरॉक्स करा के ले जाना है अपना दिव्यांगता संबंधी प्रमाण पत्र, बस यही लिखा गया है। नोट में क्या है, अस्थायी दिव्यांगता, 1 मिनट दोस्तों, हाँ, अस्थायी दिव्यांगता प्रमाण पत्र के निर्धारित अवधि के बाद नवीनीकरण नहीं होने की स्थिति में प्रमाण पत्र विधि मान्य है। देखिए अगर आपका रिन्यूअल नहीं है तो वो मान्य नहीं होगा, इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देख लीजिएगा, स्वतंत्रता सेनानी के लिए जो भी अपने लोग हैं आरक्षण का दावा करने वाले उम्मीदवार है तो जिला पदाधिकारी या उनके द्वारा मनोनीत पदाधिकारी द्वारा विहित पत्र मात्र परिचय पत्र का निर्गत प्रमाण पत्र होना चाहिए, ठीक है। मतलब डिस्ट्रिक्ट का जो भी जिला पदाधिकारी हैं या उनके द्वारा जो भी नामित पदाधिकारी हैं उनके द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र होना चाहिए, ठीक है। परिचय पत्र अगर लेके जाइएगा तो वो मान्य नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। ये हो गया आपका। अधिकतम उम्र सीमा देख लेंगे 10 नंबर, अधिकतम उम्र सीमा के छूट संबंधी दावा करने वाले बिहार सरकार के नियमित सरकारी सेवक जो 3 वर्षों के निरंतर सेवा पूर्ण कर चुके हैं के लिए संबंधित विभाग द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र चाहिए, ठीक है। अपना जो भी डिपार्टमेंट से 3 साल का जॉब कर लिए हैं उनसे निर्गत प्रमाण पत्र ले लीजिएगा और उसका आपका छूट मिल जाएगा। अधिकतम उम्र सीमा के छूट संबंधी दावा करने वाले भूतपूर्व सैनिक NCC के पूर्णकालिक कैडेट के लिए सक्षम प्राधिकार द्वारा निगम, जो भी अपना अगर सैनिक है तो सैनिक द्वारा, अपना जो भी डिपार्टमेंट है उससे, या NCC है तो NCC द्वारा अपना सर्टिफिकेट जो भी है निर्गत करवा लीजिएगा तो आपको छूट मिल जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए, केंद्र सरकार या राज्य सरकार या अन्य उपक्रम में नियोजित, देखिए स्पष्ट रूप से लिखा गया, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं या राज्य सरकार में जॉब कर रहे हैं या अन्य उपक्रम में नियोजित उम्मीदवार, ठीक है। नियोजित उम्मीदवार के लिए विभाग या संस्थान या प्राधिकृत प्राधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र NOC, ठीक है, लेके जाना है। स्पष्ट रूप से लिखा गया है, NOC मांग रहा है तो लेके जाना है। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि सर हमको NOC लेके जाना है कि नहीं ले जाना है, तो यहाँ पर तो लिख तो रहा है कि देखिए स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि आपको NOC लेके जाना है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेके जाना है, तो मैंडेटरी यहाँ पर किया गया है तो लेके जाना है आप जब करते हैं तो, ठीक है। इसके अलावा फोटो पहचान पत्र ले जाना है, मेनली जो एड्रेस डाले हैं अपना फॉर्म फिलअप करने में, क्योंकि वहाँ पर मैच कराया जाता है एड्रेस, तो आपका आधार कार्ड वाला एड्रेस मैच कर जाता है, ठीक है। आधार कार्ड का एड्रेस और जो एड्रेस डाले हैं वो मैच करता है तो वेरीफाई करने में आसानी होता है, तो आधार कार्ड तो लेके जाना ही। इसके अलावा आधार कार्ड नहीं है तो पैन कार्ड भी चल जाएगा, ठीक है, या आपका वोटर ID चल जाएगा, तो ये सब लेके जाना है। इसके अलावा क्या चाहिए, 2 पासपोर्ट साइज अद्यतन फोटो, देखिए यहाँ पे फोटो चाहिए तो 2 एक्स्ट्रा ले लेंगे, चलिए तो फोटो हो गया। ये सब चीज़ें थी, अगर इसमें कुछ कन्फ्यूजन हो तो हमें पूछिएगा, मैं बताने का प्रयास करूँगा। चलिए अब देखिए, वो क्वेश्चन था बच्चों का कि हम औपबंधिक प्रमाण पत्र या प्रोविजनल सर्टिफिकेट से काम होगा कि नहीं होगा, तो देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ में उसको क्लियर किया गया है। इन सभी मूल प्रमाण पत्रों अंक प्रमाण पत्रों के छायाप्रति के 2 सेट, देखिए 2 सेट लिखा गया है ना। इन सब चीज़ों जितने सारे डॉक्यूमेंट्स है सबका 2 फोटो कॉपी करवा लेना, 2 सेट, ठीक है। दोनों का अलग अलग जो भी सीरियल वाइज दिया गया उस सीरियल वाइज का अपना अरेंज कर लेंगे और पिनअप कर लेंगे, ठीक है। 2 साइज ये होगा, एक साइज आप 1 सेट अपना अलग रखेंगे, 3 सेट कराइए, 2 सेट वो बोला है, 1 सेट एक्स्ट्रा करवाइएगा आप बैकअप के लिए। सॉरी दोस्तों, वहाँ पे कभी कभी होता है कि मिसमैच हो जाता है या कभी गड़बड़ हो जाता है या कभी छूट जाता है, इसके लिए एक एक्स्ट्रा सेट रखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होने में, 5-10 रुपये का खर्चा होगा, एक सेट एक्स्ट्रा करवा लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं, स्व अभिप्रमाणित करके जमा करना अनिवार्य होगा, ठीक है। सबको सेल्फ स्टेटेड कर लेना, ठीक है। वो अपने पेज जो भी डॉक्यूमेंट है, ठीक है, उसके नीचे लिख, घर पर ही करके जाइएगा, ठीक है, दिक्कत नहीं होता है। नीचे लिख लीजिएगा स्व अभिप्रमाणित, ठीक है, उसके बाद सिग्नेचर कर दीजिएगा, डेट दीजिएगा, ठीक है। सिंपल सा है, आपका मैट्रिक सर्टिफिकेट है, अंक प्रमाण पत्र, ठीक है। नीचे लिखिएगा स्व अभिप्रमाणित, नीचे मारिएगा साइन और डेट, सारा काम सब जितने सारे डॉक्यूमेंट है सब पे करना है। अगर यहाँ पे नहीं कीजिएगा तो वहाँ पे लोग करवा देते हैं, ठीक है, सेल्फ स्टेटस लिख के या 100 अभिप्रमाणित लिख के। इतना हो गया, नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र वही मान्य होगा जिनका उन्होंने किए होंगे, ठीक है, जो सिंपल सा था। देखिए यहाँ पर आ गया,
योग्यता संबंधित मूल या औपबंधिक प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकार के द्वारा निर्गत की तिथि ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि भरने की अंतिम तिथि के पूर्व होना चाहिए। देखिए साफ साफ से लिखा गया है कि औपबंधिक प्रमाण पत्र चलेगा, ठीक है। इट मीन्स अगर आपके पास ग्रेजुएशन का औपबंधिक प्रमाण पत्र है उससे भी काम चल जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। ऐसे आप लोग अपने गार्जियन को भेज के कॉलेज से अपना इंटरव्यू लेटर लेके जाएंगे, उनको दिखाएंगे तो कॉलेज जरूर उनको मूल प्रमाण पत्र निर्गत कर देता है, ठीक है, समानता कर देता है। अगर नहीं कर रहा है तो कुछ उसका उपाय करेगा। आपको नहीं जाना, आप इंटरव्यू की तैयारी करें, अपने घर के संबंधी को भेजें। अगर आपके पास टाइम है तो आप भी चले जाइए, अदरवाइज टेंशन नहीं लीजिए, आपका औपबंधिक प्रमाण पत्र से हो जाएगा, ठीक है। अगर वहाँ पर दिक्कत करेंगे तो इस इंटरव्यू लेटर को वहाँ पर दिखाइएगा कि सर यहाँ पर लिखा गया है कि औपबंधिक प्रमाण पत्र से काम हो जाएगा, इसलिए मैं इसको लेकर आया हूँ, मेरा कॉलेज नहीं दे रहा है, ठीक है। इसके अलावा और आपको डाउट क्लियर करना है तो बीपीएससी आपका नंबर दिया होगा, ठीक है, उस नंबर पर कॉल कर लें, उनसे एक बार अपना प्रॉब्लम्स को शेयर करें कि सर मेरे पास मूल प्रमाण पत्र कॉलेज नहीं दे रहा है, मेरे पास औपबंधिक प्रमाण पत्र है, क्या हो जाएगा। वो बिल्कुल आपको बताएंगे, ठीक है, अगर मेरे बातों पर भरोसा न हो तो, ठीक है। अगर अपने स्तर से जरूर क्लैरिफाई कर लीजिएगा, कंफर्म कर लीजिएगा बीपीएससी ऑफिस में फ़ोन करके। अदरवाइज यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि योग्यता संबंधी मूल या औपबंधिक प्रमाण पत्र और अय्या में है, औपबंधिक से भी काम चल जाएगा, स्पष्ट रूप से लिखा गया है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट आगे पढ़ लेते हैं। डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। यदि आप साक्षात्कार के दिन उपरोक्त वर्णित सभी प्रमाण पत्र मूल में प्रस्तुत नहीं करते हैं, देखिए उपरोक्त सभी मूल में उपस्थित नहीं करते हैं तो इसके लिए कोई भी अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा। ऐसे उम्मीदवारों की अर्हता के संबंध में यथा समय समुचित निर्णय लेने या उम्मीदवारों की अभ्यर्थी रद्द करने की आयोग स्वतंत्र, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा देखिए, यहाँ पे मूल दे दिया है तो इस मूल का कहने का तात्पर्य ये हो जाता है कि ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट जो भी आपका स्नातक है उसका मूल डॉक्टर सर्टिफिकेट चाहिए या औपबंधिक चाहिए, ठीक है। यहाँ पे तो औपबंधिक लिखा गया है तो औपबंधिक से काम चल जाएगा। अदरवाइज यहाँ पर ये कन्फ्यूजन वर्ड डाल दिया है तो इसके लिए आप लोग कॉल कर लेंगे बीपीएससी ऑफिस में, वहाँ से कॉल क्लियरफाई कर लीजिए। अदरवाइज अपने कॉलेज से भी प्रयास करें कि आपका मूल मिल जाए, ठीक है। अदरवाइज 65 बीपीएससी से देखा गया है, 64 बीपीएससी में एक महिला ने केस किया था तो उसके बाद हाईकोर्ट का आदेश था कि आप सर्टिफिकेट के आधार पे बच्चों को जो भी उम्मीदवारी है रद्द नहीं कर सकते हैं, उनको बाकायदा टाइम दिया जाए ताकि वो लोग सर्टिफिकेट को प्रस्तुत कर सकें। तो ये निर्णय आ चुका है कोर्ट का, ठीक है। तो इसलिए आपका उम्मीदवारी रद्द नहीं किया जाएगा, औपबंधिक पे काम चल जाना चाहिए, जहाँ तक मुझे मानना है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये देखिए प्रपत्र 1 है, प्रपत्र 2 है, भरने के लिए है। अगर जो स्पष्ट नहीं है उसको क्रॉस कर देना, जो भी मैं बताया था वो सब चीज़ें हैं। नेक्स्ट देख लेंगे क्या है। यदि आपको आरक्षित किया गया, ये सब है, अपना पढ़ लेंगे, ज़्यादा कुछ है नहीं। इसके अलावा हाँ 16 रुपये आपको चेंज लेके जाना है क्योंकि यहाँ पे आपको जांच किया जाता है, मेडिकल होता है, उसका रसीद कटवाना होता है, तो सिंपल सा है, ठीक है। इसके अलावा ये देखिए साक्षात्कार के लिए बुझाया जा रहा आवेदकों को अभ्यर्थी पूर्णतः औपबंधिक रूप औपबंधिक के साक्षात्कार के शामिल होने का अर्हता पुष्ट नहीं होती है। ये सब सिंपल है, कुछ नहीं है। सभी ये 9 नंबर देख ले, सभी उम्मीदवार साक्षात्कार के दिन साक्षात्कार पत्र जो भी इंटरव्यू लेटर है वो लेके जाना है, अपना एक फ़ोटो एक पहचान पत्र लेके जाना है, ठीक है। ये सब अपना दिया है उसको लेके जाना है, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है। इसके अलावा 2 छाया प्रति स्वाक्षरित करके ले जाना है, ठीक है, अनिवार्य रूप से। मैंने इसका इंटरव्यू लेटर का भी 2-3 कॉपी ले लीजिएगा। फिर साक्षात्कार के हेतु आमंत्रित उम्मीदवारों को मोबाइल फ़ोन, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, ब्लूटूथ, देखिए ये सब लेके नहीं जाना है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक वाला। एक बच्चे ने हमसे पूछा था कि क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक घड़ी लेके जा सकते हैं कि नहीं, स्मार्ट वॉच। तो देखिए यहाँ पर मना किया गया इलेक्ट्रॉनिक गैजेट लेके नहीं जाना है, तो समानता आप लेके नहीं जाइएगा, ठीक है। अदरवाइज वहाँ पर चेक नहीं होता है, नॉर्मल सा होता है। वैसे भी आपका जो घड़ी पहनिएगा वो अंदर रहेगा तो वो दिखता नहीं है। अदरवाइज यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिख दिया गया है कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट लेके नहीं जाना है, तो आपका स्मार्ट वॉच भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के अंदर आएगा, इसलिए उसको लेके नहीं जाए तो बेहतर है। सिंपल सा एनालॉग वॉच ले लें, ठीक है, लेदर पट्टी में लीजिए तो काफ़ी अच्छा रहता है। उसके अलावा आपका जो इच्छा करे वो पहन के जाइए, वैसे भी घड़ी उतना दिखता नहीं है तो कोई टेंशन होने वाली बात नहीं है, ठीक है। बस यही था। इसके अलावा अगर आपका कुछ भी दिक्कत हो तो आप हमें सूचित करें, बताएं, हम आपको सेल्फ जो भी होगा आपको बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अगर आप लोग मॉक इंटरव्यू देना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, उससे आप लोग जुड़ जाएं। हम लोग मॉक इंटरव्यू ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, बहुत लोगों का हुआ है, आप लोग का भी हो जाएगा और जो भी गाइडेंस होगा सब आप लोग को दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद।